तो हेलो मेरे बच्चों, क्या हाल चाल है भाई। आज हम क्वाड्रिलेटरल के साम्राज्य में कदम रख रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हमने क्वाड्रिलेटरल के समाज में कदम रख चुके थे। ठीक है, जिसमें हमने पॉलीगन्स की बात करी थी, शेप्स की बात करी थी कि किस तरीके से हमारे पास शेप्स हैं, है ना, किस किस तरीके के हमारे पास शेप बन चुके हैं कि पॉलीगन से हम क्वाड्रिलेटरल तक आए थे। और क्वाड्रिलेटरल की बात हमने करी थी कि भाई जब चार साइड हमारे पास हो और वो चार साइड मिलके कोई एक क्लोज्ड फिगर बना रही हो तो उसे हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, चलो भाई, इसके आगे की बात जो भी हम करेंगे उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। तो मेरा नाम है दिव्यांश, है ना, दिव्यांश भैया भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, जो तुम्हें सही लगता है, जो तुम्हें अच्छा लगता है वो बोल दो। तो मेरा नाम है दिव्यांश और मैं आज तुम लोगों को स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल पढ़ाने आया हूं। कुछ बच्चों ने हमसे बोला था, तुम्हारी डिमांड पे, कुछ बच्चों ने हमसे बोला था कि सर ये थ्योरम नहीं आ रही है, सर ये क्वाड्रिलेटरल में आपने खाली एक नॉर्मल चीजें बता के छोड़ दी है। तो बेटा हर चीज का बेसिक कवर करना बहुत जरूरी है। ठीक है, बेसिक अगर नहीं है बेटा, ठीक है, मेहनदार और कदरदान, अगर बेसिक नहीं है आपका तो आप फिर कुछ क्या ही हो गया भाई। किसी बिल्डिंग का अगर फाउंडेशन नहीं है तो बिल्डिंग खड़ी कैसे रह सकती है। उसी तरीके से अगर आपका उसका बेसिक नहीं है तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये क्वाड्रिलेटरल आया कैसे। डायरेक्ट कोई एक फिगर थोड़ी ना बन गया, है ना। हम यही करते हैं कि हम पहले किसी चीज के बारे में जानते हैं, ठीक है, फिर हम उसके अंदर घुसते हुए चले जाते हैं। ठीक है, तो हम पहले शेप्स के बारे में जाना, फिर हमने पॉलीगन्स के बारे में जाना, फिर हमने चार साइड वाले क्लोज फिगर के बारे में जाना जिसे हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, उसके बाद उसके अंदर चले गए कि भाई चार साइड वालों पे पहले उसी पे पीएचडी कर ली जाए। ठीक है, तो उसमें मैंने कहा कि भाई उसके एंगल्स आ जाते हैं, उसकी लाइंस मतलब उसके जो साइड्स हैं वो आ जाते हैं, उसकी वर्टिसेस आ जाती है जो जिससे वो बना होता है, जिन पॉइंट से मिलकर बना होता है, स्ट्रेट लाइन वगैरह 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 वगैरह, बहुत सारी चीजें हमारे पास आ जाती है। ठीक है, तो आज हम स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल की बात करने आए। ठीक है, तो नमस्कार मेरा सभी को। ठीक है, सलाम नमस्कार, सब मेरी दुआ कबूल की जाए। ठीक है, तो मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि आज हम स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल की बात करने आए हैं, बरखुरदार। तो आओ इसकी स्टार्टिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसका इंट्रोडक्शन आज नहीं रखा है, किसी भी चीज का इंट्रोडक्शन आज नहीं रखा है, उसका नाम मैंने रखा है स्पेशल्स। कि यार स्पेशल्स क्या है, कि कुछ नहीं है, किसी चीज के बारे में उसकी विशेषता बताना। ठीक है, उसकी विशेषता बताना मींस क्वालिटीज बताना। ठीक है, उसी क्वालिटीज क्या क्या है। इंट्रोडक्शन में हम क्या बताते हैं, क्वालिटीज ही बताते हैं कि भाई शेप बहुत सारे होते हैं, क्वाड्रिलेटरल की बातें क्यों कर रहे हैं। ठीक है, और क्वाड्रिलेटरल में अब अंदर हम क्या क्या जानेंगे, इसके अंदर कौन कौन से शेप जानेंगे, वो सारे उसके क्या हो गए, स्पेशली लोग हैं भाई। किसी चीज के बारे में हम और डिफरेंशिएट अंदर घुस के पढ़ रहे हैं तो वो क्या है, वो क्या है बेटा, क्या है, उसका स्पेशली तो है, स्पेशल लुक है, उसका एडवांस लुक है। ठीक है, तो वो एक जानेंगे। दूसरी चीज पहले तो हम स्पेशल के बारे में जानेंगे, दूसरी चीज हम फिर हम जानेंगे कि शेप्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे शेप्स आएंगे, ऐसे वाला, ठीक है, और ऐसे वाला। मतलब क्या होगा, हम क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, चार साइड होती हैं। अब हम ये करके देखेंगे कि कहीं वो चार साइड इक्वल हो गई, उनमें से दो साइड इक्वल हो गई, कहीं शेप थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, थोड़ा सा मेढ़ा हो गया। ठीक है, और उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि भाई थ्योरम्स मींस जो उसको प्रूव करती हैं। कोई शेप हमको देख के जैसा लग रहा है जरूरी नहीं है वैसा हो, है ना। हमें वो चीज जब हम मैथमेटिकली उसको प्रूव कर देंगे तब हमें पता चल जाएगा कि ये शेप बेटा शेप होता है। ये चीजें याद रखना। ठीक है, तो दिमाग वहां लगाना है कि भाई अगर हमारे पास कोई शेप दिया है, उसकी कुछ प्रॉपर्टी दी है, तो उसको प्रूफ कैसे किया जाए भाई, उसको प्रूफ कैसे किया जाए। तो हम क्या करते हैं, हमें पुरानी चीजें जो पता हुआ है, मान लो ट्राइंगल के बारे में पता है ना, तो ट्राइंगल के बारे में पता है तो हम ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगा दी। स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर्टी पता है, वहां स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर्टी लगा दी। कि हमें ये पता था और हमने ये लगाया और इससे मैंने देखा कि भैया ये क्वाड्रिलेटरल इस तरह का क्वाड्रिलेटरल है ना। तो यही थ्योरम होती है। थ्योरम कुछ नहीं होती बेटा, थ्योरम से लोगों को सबसे ज्यादा डर लगता है, बट मैं बता दूं थ्योरम क्या होती है। थ्योरम किसी चीज को प्रूव करती है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा या आपने जाना होगा कि हमारे श्री रामानुजन साहब, जिनका नाम भी हम लेने से हमें मतलब हम बहुत बड़े हो सकते हैं, बिकॉज ही इज द लेजेंड इन मैथमेटिक्स ऑफ इंडिया। और इंडिया की तो मैथमेटिक्स नहीं, इन मैथमेटिक्स बोल सकते हैं, बिकॉज उन्होंने बहुत सारी थ्योरम दी थी। ठीक है, और उनकी बहुत सारी थ्योरम आज तक कुछ नहीं हो पाई। ठीक है, कि कुछ नहीं हो पाया मतलब आज तक रखी हुई है।
और आज तक बहुत सारी थ्योरम उनकी यूज इसलिए नहीं हो पाई बिकॉज कि उसका जो वो है ना, उसका प्रूफ, हाँ वही 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 याद, कई बार होता है ना, मुंह पे होता है जवान पे नहीं आता है, वैसे ही कि उसका प्रूफ हमारे लोग नहीं कर पाए, ठीक है। हाँ, लेकिन स्टीफन हॉकिंग ने अभी ब्लैक होल थ्योरी, एक सॉरी स्ट्रिंग थ्योरी थी उनकी, ब्लैक होल के बारे में वो स्टडी कर रहे थे बहुत ज्यादा, अब तो वो नहीं रहे हैं, वो भी लेजेंड आदमी थे। तो वो इंसान ने जब वो रामानुजन की वो थ्योरी, ये वो थ्योरम वहां यूज कर दी, तब वहां से पता चला अच्छा ये थ्योरी सही है। मतलब समझ रहे हो हमारी कितनी इज्जत हो रही है यहाँ पे, है कि भैया जब कोई फॉरेनर आके कोई मतलब जाके उस थ्योरम को यूज कर रहा है, तब हम मान पा रहे हैं कि हाँ ये सही चीज है। तब लोगों के खलबली और मची है कि भैया आप इसको प्रूफ करो, क्योंकि ये बहुत सारे थ्योरम है जो इंडिया अभी कह सकता है कि भाई ये हमने इन्वेंट करके दिया है, या मैंने ये खोज करके दी है, बिकॉज अब वो स्ट्रिंग थ्योरी के उसमें चली गई ना, है ना, क्योंकि उन्होंने प्रूफ करके दे दिया। और रामानुजन कहते थे कि मुझे एक देवी जी आती हैं, मुझे एक देवी जी थ्योरम बता के चली आती हैं। वो जब तक प्रूफ करने पर आए तब तक उनकी डेथ हो चुकी थी किसी कारणवश, ठीक है, बीमारी हो गई थी। तो भाई वही थ्योरम्स है, ये वही थ्योरम्स है। थ्योरम्स के बारे में इतना इसलिए बता रहा हूं कि बस एक अंदर से जागरूक हो जाए इंसान, अंदर से कला आ जाए कि नहीं यार इस थ्योरम को तो प्रूफ करके दिखाना है गुरु, ठीक है। ये चीज जो है ना ऐसे नहीं आई है, ये चीज कहीं से आई है और इसको प्रूफ कर सकते हैं, तो चलो लेट्स डू इट, ठीक है। और मैं हमेशा ये कहता हूं एंजॉय एवरी पल, व्हाई वेट फॉर कल, ठीक है, व्हाई वेट फॉर कल, एंजॉय एवरी पल। तो भाई स्पेशल्स अबाउट क्वाड्रिलेटरल, सबसे पहले मैं क्वाड्रिलेटरल के सम्मान में एक क्वाड्रिलेटरल बनाना चाहूंगा, कोई भी क्वाड्रिलेटरल बना देता हूं, है ना। कैसा बना दूं, लाइन से बना देता हूं कोई भी क्वाड्रिलेटरल। मैंने कहा एक क्वाड्रिलेटरल ऐसे बनाया मैंने, ठीक है, ठीक है, या ऐसे नहीं बनाया, भैया लड़ाइयां चल रही हैं लोगों में, लोग कहते हैं कि सर आप मेरे उसमें आ जाओ, क्या कहते हैं, मेरे बोर्ड में आ जाओ। वो कहता है भैया एक ही तो है इंसान जो यहाँ बोर्ड में पढ़ा रहा है, ये आईसीएससी वाला, है ना, उसको क्यों बुलाना चाहते हो, आप मत जाओ भैया। एक बच्चे ने कहा था सीबीएसई पधारो सर, मैंने कहा बिल्कुल पधारेंगे। तो उसने बोला कि सर मत जाइएगा सर ये यहाँ पे फिर कौन देखेगा ऐसा। तो मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, अपन कोई भी टीचर अच्छा बुरा नहीं होता, सब टीचर अच्छे होते हैं, कोई आएगा मेरी जगह आ जाएगा, ठीक है। तो वैसे तो मैं नहीं जा रहा हूँ वैसे तो मैं नहीं जा रहा हूँ, तुम लोग को जब तक पूरी चीजें सिखा नहीं दूंगा तब तक नहीं जाऊंगा, ठीक है गाइस, आ जाओ। अब इसकी मैं सबसे पहली एक चीज मैं कह देता हूं तुमसे, क्या कह देता हूं कि क्वाड्रिलेटरल अगर कोई होता है, ठीक है, कोई क्वाड्रिलेटरल है, उसकी जो हम नंबरिंग करते हैं, उसकी नंबरिंग मतलब उसकी नंबरिंग कह रहे हैं, उसकी नेमिंग करते हैं। नेमिंग मतलब कि भाई ये जो साइड्स जहां आके मिल रही है ना, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये इसका वर्टिसेस होता है। क्या होता है, वर्टिसेस होता है। वर्टेक्स होता वर्टेक्स है, एक पॉइंट को वर्टेक्स कहेंगे, कई सारे पॉइंट को वर्टिसेस कह देंगे, ठीक है, इसीलिए, ठीक है। तो ए बी सॉरी बी 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 बेटा बी कहां है, बी बेटा किधर हो, हाँ बी, ठीक है, सी एंड डी। अब इसमें मैं बहुत सारी बातें कर लूं कि भाई मेरे पास चार फिगर का चार लाइंस का एक क्लोज फिगर बना हुआ है, ये लीनियर फिगर है, कर्वी लीनियर नहीं है बेटा। कर्वी लीनियर क्या होता है, कर्वी लीनियर वो होता है जो कर्व से बना हो, ठीक है, जो हाँ स्ट्रेट लाइन का यूज ना आ रहा हो, ठीक है, ठीक है, मतलब स्ट्रेट लाइन भी एक जगह यूज होती है लेकिन वहां पे कर्व भी हो, लेकिन ये प्योर लीनियर है, प्योर स्ट्रेट लाइन है एकदम, ठीक है, एकदम नॉर्मल वाला नहीं है, हाईली प्योर है, इसीलिए इसको हम कह देते हैं लीनियर फिगर, एक तरीके से कह देते हैं। और एक चीज कि कोई कहता है मैं ऐसे जाके ऐसे जाऊंगा, कोई कहता है नहीं मैं ऐसे सीधा चला जाऊंगा, तिरछा कहते नहीं है कि कुछ लोग होते हैं जो तिरछा ही चलते हैं, उनको लाइफ में कुछ भी बताओ वो तिरछा ही चलेंगे। तो मैंने कहा भैया ठीक है तिरछा ही चल लो, ये लो एंड ये लो। वो कहता है भाई मैं डी से बी जाऊंगा और ए से सी जाऊंगा, तो कहता है भाई इसका फिर नाम रखना पड़ेगा, बिल्कुल रखना पड़ेगा। तो इसका नाम रखते हुए मैं तुमको ये बताना चाहता हूं कि इसका नाम जो है ना बच्चा, अरे क्या लिखूं, किससे लिखूं, इससे लिख देता हूं, ठीक है। तो मैं लिखने जा रहा हूं क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, हमारी वर्टेक्स क्या क्या है, ठीक है, वर्टेक्स मतलब थोड़ा मोटा करो इसको, हाँ अब सही है,
तो हमारी वर्टेक्स या वर्टिसेस क्या क्या है, ठीक है, हम एक एक चीज लिखेंगे, ठीक है। तो हमारी वर्टिसेस क्या क्या है बेटा, हमारी वर्टिसेस हैं ए, बी, सी और डी, ठीक है। ये बात हमारी क्लियर हो चुकी है। दूसरी चीज हमारा पास डायगोनल्स होते हैं। ये जो तुम बोल रहे हो ना, ये जो उल्टा ये तिरछा जाते हैं, डी से बी गए, ए से सी गए, ये सब तुम्हारे क्या है बच्चा, डायगोनल्स है। ये क्या है, डायगोनल्स है। ये तिरछा चलते हैं बेटा, तिरछा ही चल रहे हैं, देखो ऐसे चल रहे हैं। वो कहता है कि भाई मैं डी से सी जा रहा हूं, बी जा रहा हूं, वो कहता है मैं सीधा डी से बी जाऊंगा, तो मुझे रोक पाओ तो रोक लो, ठीक है। तो भाई डायगोनल्स हमारे क्या हो गए, एसी और डीबी। देखो नाम नेमिंग कैसे करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने कहा सीए कर दो चाहे एसी कर दो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, लेकिन एक चीज है, अगर आप कहीं बोल रहे हैं, कहीं आप बोल रहे हैं कि भाई मुझे ए से सी जाना है, तो उस लाइन का नाम आप क्या रखोगे, है एसी ही रखोगे, है ना, या सी नहीं रखोगे, एसी रखोगे। एक कैसा तरीका होता है कि मुझे इधर से इधर जाना है, तो पहले मैं इधर वाला नाम रखूंगा, फिर ऐसे रखूंगा, ठीक है। मैं ऐसे करके नहीं रखूंगा, उल्टा नहीं रखूंगा। तो बस ये मतलब तरीका है, बस कोई जरूरी नहीं है ये तरीका फॉलो किया जाए। हम उस तरीके से भी जा सकते हैं कि भाई हमें एसी की जगह सीए लिख दे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन हम बता रहे हैं बस, है ना, ऐसा अच्छा लगता है, ठीक है। तो मैंने कहा एक एसी हो गया डायगोनल, ठीक है, और एंड एक हो गया तुम्हारे पास डीबी। भैया क्वाड्रिलेटरल में दो से ज्यादा डायगोनल्स भी बन सकते हैं क्या? नहीं भैया, भैया दो वर्टेक्स के बीच में एक डायगोनल बनता है ना। अब भैया 4 ही वर्टेक्स हैं, तो ऐसा थोड़ी ना है कि ये वाला पॉइंट कहता है इधर जा रहे हैं, ये वाला पॉइंट कहता है अब इधर चले जाएं। भाई वो तो लाइन हो जाएगी, वो तो उसकी साइड हो जाएगी, तो इसीलिए, ठीक है। तो आओ चलो अब साइड की भी बात कर लेते हैं कि साइड क्या है, ठीक है। तो मैंने कहा साइड इसकी क्या क्या है, ए बी बी सी सी डी एंड डी ए, ठीक है। ए बी सी डी एंड डी ए। तो ये समझ गए, एक ये हमने क्या कर दिया, इनके साइड्स के बारे में लिख दिया, ठीक है। अब एक और चीज है यहां पे, क्या चीज है बेटा, वो चीज है तुम्हारी एंगल। एंगल देख रहे हो, एंगल क्या होता है सर, ये एंगल क्या चीज है बेटा? एंगल बताए वहां से आया जब हमने रोटेशन की बात करी। हम किसी सर्कुलर पाथ में चल रहे थे, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। उसमें बोला गया कि कितना चला या कितना रोटेट हुआ, है ना। तो उसने बोला कि 4 किलोमीटर रोटेट हुआ। कहते हैं 4 किलोमीटर तो चला जाता है, ऐसे रोटेट कैसे होगा? तो कहता है रोटेट के लिए दूसरी चीज बनानी पड़ेगी, है ना। तो उसने कहा एक काम करो, एंगल हमने सुना था, एंगल बना दो। एंगल क्या होता है, यहां से आया, ठीक है। कि भाई मैंने बताया तुम्हें, शायद मैंने बताया था क्या, नहीं बताया था, मुझे याद करने दो। शायद मैंने बताया था एंगल के बारे में, नहीं बताया था। मैं अभी बता दे रहा हूं कि देखो एंगल क्या होता है, दो लाइंस। अब ये लाइन है, अगर ये लाइन घूम के ऐसे बन गई, ठीक है, एक लाइन ऐसे बनाई मैंने, मान लो, ठीक है, मैंने एक लाइन ऐसे बनाई, ठीक है, और फिर मैंने एक लाइन ऐसे बना दी, ठीक है, अरे हाँ, ठीक है। फिर मैंने कहा इसको मैंने थोड़ा सा रे कर दिया, रे जैसा काम, ठीक है। कुछ हुआ नहीं है। जैसे घड़ी की सुई होती है, घड़ी की सुई वो रोटेट करती है, अपनी जगह फिक्स रहती है, और ऐसे रोटेट करती है, कैसे, ठीक है, ऐसे रोटेट करती है, ऐसे गई ना, ऐसे रोटेट करी, है ना, अपनी जगह से नहीं भाग रही है ना। ऐसा नहीं कि ये सुई यहां पहुंच गई, नहीं, वो ऐसे रोटेट हो रही है। तो रोटेट हुआ, उसके बाद वो पूछा गया कि भाई कितना रोटेट हुआ है, तो वो बताने के लिए मुझे एंगल का लाना पड़ा काम। ये जो बीच में जितना घूमा ना, वही एंगल हो गया, ठीक है। ये दिस इज बच्चा एंगल, ठीक है। ये क्या है, एंगल है, ठीक है। और एंगल को हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा थीटा से। बहुत चीजें एक बार में ही बता दूंगा, दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। एंगल को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो एंगल आया, ठीक है, एंगल आया, वो तुम्हारा सब में बनेगा, यहां भी बनेगा, जहां भी दो लाइन है, जिधर भी दो लाइन है, वहां पे तुम्हारा एंगल बनना है, ठीक है। चाहे यहां ले लो, 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 तो ये सारे अलग अलग एंगल्स हो गए, ठीक है।
भाई, और सब एंगल इक्वल नहीं होंगे, कोई भी इक्वल नहीं होगा क्योंकि सब साइड अलग अलग है, एंगल इक्वल नहीं होंगे। एक क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो एंगल की अगर मैं बात करूं, ठीक है बच्चा, एंगल की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास एंगल क्या क्या होंगे। एंगल अगर मान लो मुझे लिखा हुआ है कि ये सी है, ठीक है। मैंने कहा कि एंगल लिखा हुआ है, मुझे एंगल लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, तो सुनो, एंगल कैसे लिखा जाएगा, ADC, ठीक है। ए, बीच में एंगल आ गया जिस पर एंगल बना हुआ है D, और C बीच में वही रहेगा D। देखो यहां पे ये रूल है कि D बीच में है बिकॉज D पर एंगल की बात कर रहे हैं। तो ADC कैसे एंगल बना, ऐसे बना, ठीक है, इसके बीच का एंगल, ठीक है। तो A से D आए फिर C आए, तो ये एक एंगल बना के दिखा रहा है मुझे, इसीलिए मैंने लिख दिया ADC। लेकिन अब ADC मुझे खाली ये नहीं बता रहा है कि एंगल है, तो इसके लिए हम एक सिंबल प्रयोग करते हैं, उसका नाम होता है ये देखो, ये इसके बीच में एंगल बनता है ना, तो ये एक सिंबल हमें ये बताता है कि जब सिंबल आगे लगा है तो इसका मतलब वो एंगल है ना, एंगल है ADC, ठीक है। एंगल ADC हो गया। फिर मैं और बता दूं, एंगल BCD हो गया, ठीक है। फिर एंगल ABC हो गया। अरे 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 क्या हो गया, ये लिख क्यों नहीं रहा है, अरे अरे अरे, ये लो पूरा ही रेज हो गया, ठीक है। एंगल ABC, ठीक है। और फिर एंगल DAB। इसको सर बहुत बड़ा बड़ा लिखा है, इसको क्या कोई शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका है? हाँ है। इसको तुम क्या लिख सकते हो, एंगल D, इसको लिख सकते हो एंगल C, इसको लिख सकते हो एंगल B, इसको लिख सकते हो एंगल A। ऐसे भी लिख सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपकी क्या हो गई बेटा, एंगल्स की हो गई, ठीक है। हाँ, कई जगह डायगोनल्स की लेंथ भी बहुत जरूरी होती है। वैसे तो साइड की लेंथ तो मुझे पता ही है जरूरी होती है, लेकिन डायगोनल की लेंथ भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। डायगोनल मतलब ये डायगोनल यहां से यहां, तो इसकी अगर मैं लेंथ लिखूंगा तो ये D1 लिख दूंगा, ये आ जाएगा है, ठीक है, D1। और D2 लिखूंगा अगर तो ये आ जाएगा, ठीक है, ऐसे, ठीक है, D1 एंड D2। ओके गाइस, चलो भाई सेट है मामला, आगे बढ़े। क्वाड्रिलेटरल के बारे में बहुत सारी बातें कर ली हैं। अब आते हैं कि स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, मतलब जो क्वाड्रिलेटरल 4 साइड से बने हुए क्वाड्रिलेटरल हैं, उसके अंदर अगर मैं कुछ अब काम करना स्टार्ट कर दूं। क्या काम, कि उनकी दो साइड अगर आपस में, ठीक है, दो साइड आपस में पैरेलल है, ठीक है, दो साइड पैरेलल हैं, दो साइड अनपैरेलल हैं, ठीक है। तो वो चीज तुम्हारी ट्रेपेजियम बनाएगी, उसको हम कहते हैं क्या, ट्रेपेजियम। हमेशा ये याद रखना, ठीक है, ट्रेपेजियम बनाएगी, इसका मतलब दो साइड। अब इसमें क्या इक्वल की बातें सर आप नहीं करोगे, इक्वल की बातें मैंने कहा बेटा इक्वल की बातें मैं कर सकता हूं तुमसे, ठीक है, मैं इक्वल की बातें तुमसे कर सकता हूं, चलो कर लेता हूं, ठीक है। मैंने कहा कि सर इसमें भी तो डायगोनल बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। तो ट्रेपेजियम का मतलब क्या हुआ, तो मैंने कहा देखो ट्रेपेजियम मैं बता देता हूं कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल को तुम ट्रेपेजियम कब कहोगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात है कि टू साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। तो दो साइड आपस में पैरेलल होती हैं, ये साइड पैरेलल होती हैं, ठीक है, एंड टू साइड्स आर अनइक्वल। नहीं यहां लिख दो, टू साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर एंड अनइक्वल। अनइक्वल मतलब आपस में इक्वल नहीं रहेंगी, पैरेलल तो रहेंगी, इक्वल नहीं रहेंगी। अब दो और साइड जो बची है उनका क्या बेटा, तो वो होगा कि अदर टू साइड्स कैन बी पैरेलल
सॉरी, कैन बी इक्वल और नॉट इक्वल, और नॉट इक्वल जी। इसका मतलब बेटा कि मतलब ये दो साइड जो है आपस में इक्वल भी हो सकती है, नहीं भी इक्वल हो सकती है। तो सर ये अगर नहीं इक्वल है और इक्वल है तो क्या दोनों को ट्रेपेजियम कहेंगे? बिल्कुल, दोनों को ट्रेपेजियम कहेंगे। बट एक चीज आ जाती है, क्या? अगर तुमने पढ़ा हो ट्राइंगल में कि भाई ट्राइंगल में क्या होता है, दो साइड अगर इक्वल हैं तो उस ट्राइंगल को क्या कहते हैं? आइसोस्केलेस ट्राइंगल। वैसे ही अगर ट्रेपेजियम में दो साइड आपस में इक्वल हैं तो उनको कह देते हैं आइसोस्केलेस ट्रेपेजियम। ठीक है, ये बात याद रखना, आइसोस्केलेस ट्रेपेजियम। इसको मैं बता देता हूं प्लस करके। ठीक है, प्लस करा मतलब एक आ गया हमारे पास। अब मैं इसमें बताता हूं कि हमारे पास एक बना हुआ है भी ट्रेपेजियम। ठीक है, ये देखो, इसमें इसकी दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं, ए बी सी डी। मैं लिख देता हूं आइसोस्केलेस ट्रेपेजियम के बारे में। ठीक है, आइसोस्केलेस ट्रेपेजियम। ठीक है, तो आइसोस्केलेस ट्रेपेजियम क्या होता है बेटा, उसके बारे में हम बात कर लेंगे। देखो सुनो, मैंने कहा भाई टू साइड्स आर पैरेलल। अभी पैरेलल का तुमको मैं सिंबल ही बताऊंगा कि तुम इतना बड़ा क्यों लिख रहे हो। ठीक है, ये पैरेलल का सिंबल ये होता है बेटा। ठीक है, टू साइड्स आर पैरेलल बट नॉट इक्वल, बट नॉट इक्वल। ठीक है, दूसरी चीज, अदर टू साइड्स आर इक्वल। अदर टू साइड्स आपस में इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, मतलब ये साइड आपस में इक्वल। अगर मैं बोल दिया कि मैंने बोला कि अगर ये सॉरी बी, ठीक है, अगर मैंने बोल दिया कि ये साइड मेरी है ए, ठीक है, तो ये साइड भी मेरी ए हो जाएगी। ठीक है, अपोजिट साइड, अदर अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड दिस इज आर अ पैरेलल। वैसे तो ये एच, यहां पे हम हाइट देखते हैं एक बार। हाइट क्यों देखते हैं ये भी मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, ये दोनों साइड्स आपस में पैरेलल है। ठीक है, मैं बता देता हूं एडी एंड बीसी आर पैरेलल। ठीक है, एडी पैरेलल टू बीसी। ठीक है, ये लिख दिया है मैंने, एडी पैरेलल टू बीसी। ठीक है भाई, एडी जो है हमारी वो पैरेलल है बीसी के। तो ये हमारा ट्रेपेजियम की बात हो जाती है कि ट्रेपेजियम क्या होता है। आओ ट्रेपेजियम की बातें करें। तो ट्रेपेजियम में ये कुछ ऐसी बातें हैं हमारी जो हो जाती हैं। अब इसमें मैं बता रहा हूं ये एच मैंने क्यों लिखा। अब देखो भाई, तुमको मैं चाहूं तो उतने में ही बता दूं, लेकिन मैं तुम्हें क्या बताना चाहता हूं कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम अगर तुमसे कहीं पूछ ले कोई कि भैया ट्रेपेजियम अलग तरीके का ट्राइंगल है, इसका सॉरी अलग तरीके का शेप है, इसका एरिया बता दो प्लीज। ठीक है ना, अलग तरीके का हमारा एक शेप है, तो इसका तुम मुझे एरिया बता दो। तो मैंने कहा भाई इसका एरिया निकाला अगर जाएगा तो दो चीज कर सकते हो, ऐसे एक डायगोनल बना दो, दो ट्राइंगल बना दो, अलग अलग ट्राइंगल का एरिया निकाल दो। लेकिन हमें ऐसा क्यों करना है, हमें इसका एरिया पहले से पता है। क्या पता है? इसका एक एरिया होता है, क्या नाम होता है उसका? एरिया 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन देम, सम ऑफ पैरेलल साइड एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब यहां पे अगर मैं लिखूं, यहां पे अगर मैं लिख दूं कि भाई हाँ ये लो 1/2 मल्टीप्लाई बाई एडी प्लस बीसी। ठीक है, एडी प्लस बीसी मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस बिटवीन देम मतलब एच। ये है तुम्हारा एरिया।
ठीक है, ये है एरिया। ये तुम्हें एक्स्ट्रा नया चीज मैंने बता दिया है, वैसे ये नहीं हमारे यहाँ दिया गया है और बताना का भी मना किया गया है। बताने को मना तो नहीं कुछ किया गया है भाई, बताने को हमारे यहाँ कुछ भी मना नहीं किया गया, लेकिन बता दे रहा हूं, ठीक है। तो भाई हमारे यहाँ ये चीज है, सेट है मामला एक बार, ओके सेट है। अब आओ हम नेक्स्ट इसके बारे में और देखते हैं, या इसके बारे में और ना देखते हुए हम और चीजों की बात करते हैं कि व्हाट आर, इसके बाद दूसरे शेप क्या आ सकते हैं कि भाई दो साइड आपस में पैरेलल हो गई, दो साइड आपस में पैरेलल हो गई। अब इसके बाद मतलब दो साइड पैरेलल हो गई, अब चार साइड पैरेलल कर देते हैं। तो उस चार साइड पैरेलल वाले को क्या कहते हैं, आओ उसकी बातें करते हैं, ठीक है। उससे पहले तुम लोग एक बार ये सोच लो कि इसमें कुछ तुमको और तो छूट नहीं रहा है, एक बार सोच लो, ठीक है। आपस में दिमाग लगा लो कि कुछ और तो सर जी नहीं छूट रहा है, बताओ भाई। बताओ 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 बताओ, सब ठीक है मामला, सब सेट है मामला, बिल्कुल बढ़िया है सर, बढ़िया है मामला, बढ़िया एकदम सेट है मामला, ठीक है। तो भाई इसमें इतनी सी ही बात है, लेकिन अगर मैं चाहूं तो इसमें एक दो बातें और कर सकता हूं। क्या बातें कर सकता हूं, इसमें मैं डायगोनल की बातें भी कर सकता हूं, मारा जाएगा, ठीक है। तो देखो डायगोनल कैसे बातें कर सकते हैं, मैंने कहा डायगोनल से बना दिया, और मैं क्यों भूल सकता हूं इस चीज को, मैं इस बात को भूल भी तो नहीं सकता हूं कि मैंने अभी तुमसे डायगोनल की बातें करी थी, तो अब डायगोनल की बात तो सब में होनी चाहिए ना। लो भाई इसमें डायगोनल की बातें कर दी, ठीक है। और मैं एच हटा देता हूं थोड़ी देर के लिए, ठीक है, एच हटा देता हूं, समझ गए। चलो तो भाई यहां पे डायगोनल की बातें करता हूं, तो डायगोनल से मेरे पास क्या फर्क पड़ेगा। सबसे बड़ी बात मैं तुमको बता दूं, सबसे पहली बात बता दूं, ठीक है, सबसे ज्यादा पहली बात मैं ये बताऊं तुमको कि इसमें डायगोनल तुम्हारा AC इक्वल टू BD होता है, ठीक है, ठीक है, डायगोनल्स, ये बात तो रह गई थी थोड़ी सी। अब इतनी बात कर ली है तो मुझे एक बहुत ज्यादा एक पिछले दिमाग से याद आ रहा है कि जब हम पैरेलल लाइंस होती थी तो उसमें एक अल्टरनेट मतलब इंटीरियर एंगल वगैरह ये सब होते थे, तो उसकी वजह से ये एक पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, तो ये जो एंगल है आपस में इक्वल हो गया, ठीक है। एंगल ये और एंगल ये आपस में इक्वल हो गया, एंगल ये और एंगल ये आपस में इक्वल हो गया। वैसे ही सेम एंगल ये आपस में इक्वल हो गया, और फिर एंगल ये और एंगल ये आपस में इक्वल हो गया। तो मैं एक तरीका मतलब एक बात बता रहा हूं कि इस तरीके से ये हम बता सकते हैं कि एंगल्स भी आपस में इक्वल है, ठीक है। आओ अब आगे चलते हैं। अब भाई जिसमें जिस फिगर में हमें दोनों लाइंस पैरेलल, सॉरी चारों लाइंस पैरेलल दिखेंगी, वो लाइंस क्या होती हैं, आओ भाई बात कर लेते हैं, ठीक है। ये मैंने एक फिगर बनाया, ठीक है, इसमें दोनों लाइंस हमारी पैरेलल है बेटा, ठीक है, इसमें हमारी दोनों लाइंस पैरेलल है। इसका पहले नंबर वो तो नेमिंग तो कर दो, ABCD, ठीक है, ABCD। क्या इसका डायगोनल भी बनाना जरूरी है, मैंने कहा ठीक है बना देते हैं, ठीक है। अरे किधर गया, हाँ मैंने कहा डायगोनल बना देते हैं भाई, डायगोनल बनाना जरूरी है हर बार, ठीक है, क्योंकि अब हम डायगोनल के बारे में जान गए हैं तो हम डायगोनल बना दिया करेंगे, ठीक है। समझ गए ये बात, डायगोनल बन गया। पैरेललोग्राम में क्या होता है, उसकी खासियत क्या है, ये जल्दी से बता देता हूं तुमको एक बार में सटैक से कि भाई बेटा पैरेललोग्राम में तुम्हारे चारों के चारों मतलब चारों के चारों जो ये साइड्स हैं आपस में जो अपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल होती हैं, ठीक है। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, ठीक है। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, इसको यहां क्यों लिख रहे हो, अभी और बहुत चीजें लिखनी है। अरे
पैरेलल एंड इक्वल। ठीक है बच्चा, तो अपोजिट साइड्स हमारी पैरेलल होती है, इक्वल होती हैं, बात सेट हो गई। ठीक है, और दो तीन चीजें हैं हमारे पास, और दो तीन चीजें। क्या दो तीन चीजें आपस में? अब यार एक मिनट और, इसका 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 एक डायगोनल और भी तो बनाओ। अरे तुम एक चीज मुझे बताओ जरा सोच के कि इसका जो दूसरा डायगोनल्स हो गया, तो डायगोनल्स आपस में इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? डायगोनल्स आपस में इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? हैं, डायगोनल्स आपस में इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? हाँ सोचो ना कि देखो ये चीज ऐसे बनी हुई है, पैरेलल है, ये पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ये थोड़ा सा ऐसे ऐसे अगर और डाउन हुई, ऐसे ऐसे होता नहीं, देखो ये ऐसे बना है, ठीक है, और ये ऐसे डाउन हो रहा है, सॉरी इधर को डाउन हो रहा है, ऐसे डाउन होता है, ऐसे डाउन होता जा रहा है, गिरा जा रहा है, ऐसे होता नहीं, ऐसे होता जा रहा है। ठीक है, ऐसे होता जा रहा है। तो इसका जो डायगोनल है ये इस साइड आ जाएगा, तो ये लाइन छोटी हो जाएगी, ये बड़ी हो जाएगी, है? तो डायगोनल आपस में इक्वल होगा कि नहीं होगा? बताओ, डायगोनल आपस में इक्वल होगा कि नहीं होगा गाइस? ठीक है, डायगोनल आपस में इक्वल होगा कि नहीं होगा? होगा, होगा नहीं होगा भाई, कैसे बताएं? देखो ऐसा है, ऐसा है, मैंने कहा ऐसे शिफ्ट हो गया, मैंने कहा ये चीज, ये पॉइंट यहां शिफ्ट हो गया, तो क्या होगा? ये छोटा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा? डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, बट ठीक है, मैं लिख देता हूं कि डायगोनल्स आर नॉट इक्वल बट बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब कि भाई ये जो बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब ये इक्वल होगा, ये इक्वल होगा। ठीक है, बता देता हूं मैं ये चीज, ठीक है ना, कि मतलब OA इक्वल्स टू OC होगा, OA इक्वल्स टू OC होगा, और OD इक्वल्स टू OB होगा, OD इक्वल्स टू OB होगा। ठीक है, ये बात हमारी सेट है। ठीक है, ये बात हमारी सेट है भाई, ये बात हमारी सेट है, और यही होगा। ठीक है, एक और चीज है इसमें, एक और चीज है, क्या है कि भाई ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा। तो पैरेलल में एक बात और आ गई। क्या बात आ गई कि भाई यहां लिख देता हूं, कहां लिख दूं, हां, थर्ड, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल्स होते हैं। ठीक है, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल होते हैं बच्चा। ठीक है, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल होते हैं। ठीक है, आओ अब क्या इन सब चीजों को हमें प्रूफ करने की जरूरत है? बिल्कुल भाई, हम ऐसे कोई भी पैरेललोग्राम आ गया हमारे पास, कोई भी सिर्फ शेप आ गया, वैसे तो हम अब जानते हैं ना पैरेललोग्राम के बारे में। अगर हमारे पास कोई शेप आ गया तो उसको हमें, मतलब अपोजिट साइड इक्वल है, अपोजिट एंगल पैरेलल, सॉरी अपोजिट साइड इक्वल है, पैरेलल है, अपोजिट एंगल इक्वल है, ये सब प्रूफ करना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि भाई बोलने में क्या है, बोलने को तो हम कुछ भी बोल सकते हैं, तो उसी लिए प्रूफ करना जरूरी है। तो मैंने कहा इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ईच डायगोनल बाइसेक्ट द पैरेललोग्राम। ठीक है, ईच डायगोनल बाइसेक्ट द पैरेललोग्राम, मतलब ये, अरे है ना, समझ गए क्या बात हो गई? समझ गए कि नहीं समझे? जो मैंने बोला वो चीज समझ में आई, जो मैंने बोला वो चीज समझ में आई कि नहीं आई? मतलब कि एक आपस में बाइसेक्ट भी कर रहे हैं। ठीक है, एंगल D एंगल A के इक्वल है, एंगल B एंगल C के इक्वल है, ये भी हमें बताना है। ठीक है, ओके ओके, ठीक है, चलो आओ इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, थ्योरम्स के बारे में बातें करने वाले हैं। आओ थ्योरम्स को सॉल्व कैसे करते हैं, तो उसके लिए मुझे ये फिगर चाहिए होगा। इस फिगर में क्या लिखा हुआ है?
इस फिगर में क्या लिखा हुआ है और मुझे एक एक करके इसको सॉल्व करना है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल और अपोजिट एंगल आर इक्वल, ईच डायगोनल बाइसेक्ट द पैरेललोग्राम। ठीक है, तो इसको पहले मुझे दिख रहा है, मैं क्या तरीका, अब देखो थ्योरम को प्रूव करने का तरीका मेरे पास क्या है। मैं क्या करूंगा, मैं ये दो ट्राइंगल को उठा के आपस में कन्ग्रुएंट प्रूव कर दूंगा। कन्ग्रुएंट मतलब होता है इक्वल, एक जैसे हैं, एक इक्वल ट्राइंगल है। इन दोनों को आपस में अगर इक्वल प्रूव कर दिया तो सारी चीजें आपस में इक्वल, मतलब जो मैं बताना चाहता हूं वो सारी चीजें आपस में इक्वल हो जाएंगी। ठीक है गाइस, चलो मिलते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो। तो मैंने कहा कि भाई पहले मैं ए बी सी ट्राइंगल और ए डी सी ट्राइंगल की बात कर लेता हूं। ठीक है, ए बी सी और ए डी सी की बात कर लेता हूं। मैंने कहा ट्राइंगल को ऐसे लिखते हैं, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी सी। दो ट्राइंगल है हमारे पास। अब दोनों ट्राइंगल में हमें इनको दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। मतलब क्या है, अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल करनी है। तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाए तो अपोजिट साइड पे इक्वल हो जाएगी। तो मैंने कहा कि पहले देखो पैरेललोग्राम में क्या होता है, ये चीज और ये चीज आपस में पैरेलल है, तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। तो ये लिख देते हैं जल्दी से कि एंगल डी इक्वल टू एंगल सी और एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, एंगल डी इक्वल टू एंगल सी। और एक चीज, अरे ये जो लाइन है, ये लाइन इस ट्रायंगल के भी पैरेलल है, इस ट्रायंगल में भी कॉमन है, इस ट्रायंगल में भी कॉमन है, तो ये लाइन एज अ कॉमन आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो लाइन ए सी है ना, शायद ए सी लाइन है, ए सी है ना, ए सी, हाँ। तो लाइन ए सी इक्वल टू ए सी विच इज कॉमन। और इसका मैं रीजन भी लिख दूं क्या, इसका रीजन है ड्यू टू पैरेलल लाइंस अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है बच्चा, ड्यू टू पैरेलल लाइंस अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, एसी इक्वल टू एसी है, मतलब ऐसा लाइन इक्वल टू ऐसा ही लाइन है, और इसको हम कह देंगे कॉमन हो गया ये। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा जो ट्राइंगल है वो प्रूव हो चुका है कि ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, इज कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का सिंबल ये होता है कि भाई पहले एक नीचे ये लगाया फिर ऐसे कर दिया, बह गया। ठीक है, फिर ट्राइंगल ए डी सी, ठीक है, ए डी सी, ये इसके आपस में कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब ये है कि अपोजिट साइड्स, अब ये दोनों आपस में इक्वल है, तो मतलब ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है। ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड्स है ना, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स, क्या बोल रहा हूं मैं, ये करस्पॉन्डिंग हो गए। तो दैट्स वाई करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, सो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, दैट्स वाई करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, सो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। समझ गए? ठीक है, समझ गए। अब एक चीज तो मेरी प्रूव हो गई, इससे पहली चीज मेरी प्रूव हो गई। अब दूसरी चीज की बारी आती है। दूसरी चीज क्या है बेटा, दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज जल्दी से देख लो। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल मतलब भाई दो ट्राइंगल है ना, ये दो ट्राइंगल है, ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल डी नहीं हो जाएगा? है जल्दी बताओ, है बताओ, सोचो, अरे सोचो भाई, क्या कर रहे हो, सोचोगे नहीं क्या? है भाई सोचो।
चलो अच्छा मैं बता देता हूं। देखो 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 देखो, मैंने बोला कि पहले एंगल बी और एंगल डी तो आपस में इक्वल हो गए कि भाई एक ट्राइंगल था, एक ये ट्राइंगल था, एक ये ट्राइंगल था, जिसमें से एंगल बी आपस में, एंगल बी और एंगल डी अलग अलग ट्राइंगल में और करस्पॉन्डिंग है ये, मतलब देखने में लग रहा है कि ये सी के जैसा है, करस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है। तो मैंने कहा कि भाई जो एंगल बी है, एंगल बी है, अरे एंगल बी है इक्वल्स टू एंगल डी है, ठीक है, और एंगल ए है वो इक्वल्स टू एंगल सी है। तो कहता है पहली बात तो समझ में आ गई, ये दूसरी बात क्या बताने जा रहे हो? मैंने कहा दूसरी बात का मतलब ये है कि देखो एंगल ए एंगल ए प्लस एंगल डी है ना, यही तो है। अरे देखो एंगल ए प्लस एंगल डी कर दे और एंगल बी प्लस एंगल सी कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, यहां ये तुम्हारा अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल नहीं हो जाएंगे? तो ये इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी आपस में क्या हो जाएगा बच्चा? इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, ये चीज आपस में इक्वल हो जाएगी, ठीक है। और ये करस्पॉन्डिंग है सब, करस्पॉन्डिंग पार्ट, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये क्या होता है, इतना बड़ा हम क्यों लिखे हैं इसको? मैं इसको सीधे छोटे भाषा में कहता हूं CPCT, ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है, CPCT। ओके चलो समझ गया बेटा, समझ गए सर। अभी हमारा तीसरा भी बचा हुआ है। तीसरा क्या बचा हुआ है? तीसरा हमारा बचा हुआ है कि भाई ईच डायगोनल बाइसेक्ट द पैरेललोग्राम, मतलब ये डायगोनल जो है, ये डायगोनल है, ये पैरेललोग्राम को इक्वल बांट रहे हैं। तो बिल्कुल सही बात है, ये चीज, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल आपस में इक्वल है ना, तभी तो, ठीक है। तो ट्राइंगल भाई दो ट्राइंगल आपस में इक्वल हैं, ठीक है, तभी तो आपस में इक्वल है, तभी तो ये दो ट्राइंगल आपस में इक्वल है। ये देखो ये और ये, तो भाई वैसे ही अगर यहां भी मैं डायगोनल बना दूंगा तो वो भी वैसे ही इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो मैं बता दूं कि ADC ABC, ठीक है, ADC और ABC, ट्राइंगल ADC is congruent to triangle ADC। सिमिलरली मतलब अगर मैं जो ये डायगोनल है बेटा, ये डायगोनल ऐसे बना दूं, अगर डायगोनल DB हो गया तो हमारा ADB एंड DCB, ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADCB, ये भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अगर हमारा ट्राइंगल DB हो गया, सॉरी डायगोनल DB हो गया, ठीक है, तो डायगोनल अगर हमारा DB हो गया, सेम वही चीज है, दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है। फिर मैं लिख देता हूं, यहां CPCT लिख देता हूं, ठीक है, ये क्या हो गया बेटा? CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से सारे आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज हमारा समझ में आ चुका है हमें, ठीक है, कि क्या भाई कैसे मतलब तीनों पॉइंट्स हमारे इक्वल हैं, ठीक है। ये बात हमें बहुत भली भांति समझ में आ चुकी है। अब भली भांति हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि हमारी और जो थ्योरम है, लिखा है द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब ये जो डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब ये आपस में इक्वल है और ये इसके इक्वल है, जो हमने बताया था तुमको। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? बताओ, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? बताओ, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो भाई ये थ्योरम जो है हमारी, अब ये कैसे प्रूव होगी? ठीक है, ये थ्योरम हमें क्या बताती है? ये थ्योरम हमें ये बताती है कि जो इसके डायगोनल्स है, ये जो डायगोनल्स ऐसे बने हुए हैं, ये जो ऐसे डायगोनल बना, ये ऐसे डायगोनल बना हुआ है, ठीक है, ये आधा है,
मतलब ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मतलब ये डायगोनल जो है आपस में इक्वल है, ये और ये, बिकॉज ये ऐसे टेढ़ा हुआ है तो ये चीज अंदर हो गई है, ये चीज बाहर हो गई है, ठीक है, ये चीज अंदर हो गई है, कैसे ऐसे, ये चीज अंदर हो गई है और ये चीज बाहर हो गई है, तो दोनों आपस में अनइक्वल तो रहेंगे, ये बात हमारी क्लियर है। लेकिन ये और ये आपस में बाइसेक्ट कर रहा है, ये हमें पता है, लेकिन हमें इसे प्रूव करना है। हम कैसे करेंगे प्रूफ? लेट्स डू दैट। तो इसमें मैं क्या करूंगा कि मेरे पास एक आइडिया है। क्या आइडिया है? अगर मैं ये ट्राइंगल उठाऊं, ठीक है, ठीक है, अरे सॉरी दूसरा पेन उठाओ, ये ट्राइंगल, ठीक है, ये ट्राइंगल उठा के, ये देख रहे हो, ये ट्राइंगल देख रहे हो, ये ट्राइंगल देख रहे हो, ये ट्राइंगल उठा के इस ट्राइंगल के अगर कन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं, मतलब इक्वल है ना, इक्वल, ऐसा कन्ग्रुएंट मतलब क्या होता है? इक्वालिटी आ जाती है। तो सिमिलर मतलब होता है कि दिख रहा है एक जैसा, लेकिन कन्ग्रुएंट मतलब होता है कि इक्वल है भाई। तो मैंने कहा अगर ये दोनों ट्राइंगल को आपस में इक्वल प्रूफ कर दूं तो भाई इसकी जो ये साइड है ये इसके इक्वल हो जाएगी, करस्पॉन्डिंग पार्ट, ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी, ठीक है, ये बात हम बोलने चाह रहे हैं खाली। तो मैंने कहा ठीक है भाई, ये लो भाई। तो हमें प्रूफ क्या करना है? हमें टू प्रूफ क्या करना है? ओडी, ठीक है, सॉरी, ओडी इक्वल्स टू ओबी, ठीक है, ओडी इक्वल्स टू ओबी एंड ओसी इक्वल्स टू ओए, ठीक है, ये प्रूफ करना है हमको, ठीक है, सेट है मामला। आओ अब हम देखते हैं, अब हम प्रूविंग पे जाते हैं कि ठीक है, प्रूविंग क्या है, प्रूफ, ठीक है। तो प्रूफ हम नेक्स्ट पेज पे करेंगे, यहां तो जगह नहीं है, ठीक है। आओ तो नेक्स्ट पेज पे अगर हम प्रूफ करना चाहें तो हम ऐसे देख लेते हैं हम क्या क्या प्रूफ कर सकते हैं। हमें दिया गया है दिस इज अ पैरेललोग्राम, मतलब ये साइड इसके पैरेलल है। अगर ये साइड इसके पैरेलल है तो ये जो इसके बीच में ये जा रहा है तुम्हारा AC इज अ ट्रांसवर्सल ना, AC ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल क्या होता है? जो दो पैरेलल लाइंस को बीच से कट करके जाता है वो ट्रांसवर्सल होता है, ठीक है। तो ये देखो, ये एक पैरेलल लाइन ऐसे जा रही है, ये एक पैरेलल लाइन ऐसे जा रही है, इसको यहां से कट कर रहा है, इसको यहां से कट कर रहा है। समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? समझ पा रहे हो? तो ये चीज आपस में कट कर रहा है। तो एक काम करो, काम क्या करो कि मतलब ये जो एंगल होगा ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो एंगल बी इक्वल टू एंगल ए हो गया बेटा, ठीक है। मैंने कहा एंगल बी इक्वल टू हो गया एंगल ए, ठीक है। और क्या चीज है? मैंने कहा एंगल डी इक्वल टू एंगल सी हो गया। मैंने कहा ठीक है, एंगल डी इक्वल टू एंगल सी हो गया, ये भी सही है। अब एक और चीज ए बी इक्वल टू डी सी हो गया, बिकॉज पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, इसलिए ए बी इक्वल टू डी सी हो गया, ठीक है, ए बी इक्वल टू डी सी हो गया। सेट है मामला? ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कि नहीं, कि ए बी इक्वल टू डी सी हो गया। अरे ठीक है, तो मैंने कहा ए बी इक्वल टू डी सी हो गया, और ये दोनों चीजें जो है ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये चीजें प्रूव हो रही हैं। और ए बी इक्वल टू डी सी जो है तुम्हारी अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है, ठीक है। क्या है? अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल, ठीक है। तो इस वजह से ट्राइंगल, ठीक है, इस वजह से ट्राइंगल DOC एंड AOB, ठीक है, ट्राइंगल DOC इस पैरेलल कन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOB, ठीक है। ये दो ट्राइंगल है हमारे, आपस में कन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब ये कन्ग्रुएंट अगर हुए तो ये और ये आपस में करस्पॉन्डिंगली आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंस, ठीक है, मैं लिख देता हूं, ठीक है, थ्रू करस्पॉन्डेंस, ठीक है, OA इक्वल्स टू OB, ठीक है, OA इक्वल्स टू OC एंड OD इक्वल्स टू OB। क्या मैंने ये सही लिखा है?
ओ ए इक्वल टू ओ सी, ओ डी इक्वल टू ओ बी, ठीक है, सही है, ओ ए इक्वल टू ओ सी, ओ डी इक्वल टू ओ बी, तो ये बात हमारी प्रूव हो जाएगी, ठीक है, ये बात हमारी सेट हो गई, प्रूव हो गई, ओके। अब आओ आगे देखते हैं कि आगे मुझे क्या प्रूफ करना है। इफ अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड पैरेलल इट इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, मतलब लिखा है इफ अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड पैरेलल इट इज अ पैरेललोग्राम। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ गाइस, हाँ, कि भाई दो अपोजिट साइड्स ऑफ अ मतलब पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड पैरेलल इट इज अ पैरेललोग्राम। हमें यह पता है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। इसको प्रूफ करना है, इसको प्रूफ कैसे करें, है इसको प्रूफ कैसे करें, लेकिन यार मैंने यहां पे बताया नहीं कि कौन सी कॉन्ग्रुएंसी से चीजें प्रूव हुई हैं, ठीक है, क्या ये चीज बता दूं, क्या ये चीज बता दूं, बताओ, क्या ये चीज बता दूं, क्या ये चीज बता दूं, ए से, ठीक है, ए से एंगल साइड एंगल, ठीक है, एंगल साइड एंगल से तुम्हारी जो ये ट्रायंगल है ये प्रूव हुआ है, ठीक है भाई, देखो एंगल साइड एंगल ए से, ओके, समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में इफ अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड पैरेलल इट इज अ पैरेललोग्राम। तो ऊपर वाला साइड अगर पैरेलल है और इक्वल है तो ठीक है, वो आपस में क्या होगा, पैरेललोग्राम। हाँ, आओ इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है, आओ इसको क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। तो भाई इसको कैसे प्रूफ करना है ये हम देखने वाले हैं। इसको प्रूफ करने के लिए हमने एक ये बना लिया है, ठीक है, हमारे पास थ्योरम ये थी, क्या थी, कि भाई इफ अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड पैरेलल इट इज अ पैरेललोग्राम। मतलब हमारे पास गिवन क्या क्या है कि अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल है एंड पैरेलल है, ठीक है, ये दोनों चीज हमारे पास दी है। और मैं देख लूं गिवन में भी लिखा हुआ है कि क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी ए बी इक्वल टू डीसी एंड ए बी इज पैरेलल टू डीसी, मींस ए बी इज पैरेलल टू डीसी, ये लिखा हुआ है मेरे पास, सेट है, सेट है। आओ इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है, आओ इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ कैसे करते हैं बेटा, प्रूफ जो है ना तुम्हारे दिमाग से आता है। कैसे आता है, दिमाग से। कैसे आएगा, हमेशा एक चीज मेरे को तुम्हें कॉमन दिख रही होगी कि जब भी किसी पैरेललोग्राम में कोई चीज प्रूफ करनी है, कुछ भी करना है, तो उसका जो तुम्हारा ट्राइंगल है, ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज हम उठाते हैं हर बार। तो ट्राइंगल को हर बार हम कन्ग्रुएंट करते हैं और उससे हम करस्पॉन्डिंग पार्ट उसके उठा लेते हैं। तो अभी भी वही करने वाले हैं कि भाई इस ट्राइंगल को इसके इक्वल, सॉरी इसके कन्ग्रुएंट करना है मुझे, ठीक है, डीसीबी ट्राइंगल, ठीक है। तो मैं पहले क्या करूंगा कि भाई ये इसके पैरेलल है और आपस में इक्वल है, ठीक है, तो मैं कहूंगा कि एंगल डी इक्वल टू एंगल ए, सबसे पहले साइड, तो डीसी इक्वल टू ए बी, ठीक है, डीसी इक्वल टू ए बी, ठीक है। अब एंगल डी इक्वल टू एंगल बी, ठीक है, अल्टरनेट है, ठीक है, अल्टरनेट, ठीक है। और ये तुम्हारा क्या है, ऑपोजिट, गिवन है, गिवन कर देता हूं, गिवन, ये गिवन है, ये अल्टरनेट है, ठीक है। मतलब ये चीज आपस में इक्वल है, ये एंगल है, और एक साइड और उठा लो, एक साइड ये कॉमन है तुम्हारी डीबी, तो डीबी इक्वल टू डीबी, ठीक है। तो ये तुम्हारी क्या हो गई, कॉमन, ये तुम्हारी क्या हो गई बेटा, कॉमन। तो ये कॉमन हो गई, तो इस वजह से तुम्हारा ट्राइंगल डीएबी जो हो गया वो पैरेलल, सॉरी कॉन्ग्रुएंट हो गया डीसीबी के, ठीक है। तो ये इतनी छोटी सी बात थी हमारी, थ्योरम भी हमारी प्रूव हो चुकी है। अब इससे मेरी थ्योरम कैसे प्रूव हो गई, भाई ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो बोला क्या गया है कि इफ अ पेयर अपोजिट साइड्स आर इट इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड, अब ये आपस में दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। तो भाई ये साइड हमने आपस में इक्वल कर दी थी, अब कॉन्ग्रुएंट है तो ये साइड आपस में इक्वल हो जाएगी, डीए इक्वल टू सीबी हो जाएगा, डीए इक्वल टू सीबी थ्रू
CPCT, करस्पॉन्डेंस, ठीक है, CPCT, ठीक है। और वैसे ही एंगल C इक्वल्स टू एंगल D भी हो जाएगा, एंगल C इक्वल्स टू एंगल B। तो ये सारा मिला के तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा, ठीक है, करस्पॉन्डेंस से, ठीक है, करस्पॉन्डेंस से। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आता है हमारा रेक्टेंगल का मामला कि भाई रेक्टेंगल क्या होता है, क्या चीजें, मतलब इसके पीछे क्या क्या चीजें हमारी रेक्टेंगल में आती हैं, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो भाई रेक्टेंगल तो सीधी सी बात होती है ना, वो भी एक तरीके का पैरेललोग्राम होता है कि नहीं होता है? जो रेक्टेंगल होता है वो भी एक तरीके का पैरेललोग्राम होता है। ये लो बना दिया। क्यों होता है पैरेललोग्राम? पैरेललोग्राम क्यों होता है? क्योंकि इसकी जो साइड्स होती है, ए बी सी डी, तो जो इसकी साइड होगी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड नहीं कह सकते बिकॉज ये छोटी होती है, ये बड़ी होती है, तो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है, ओके, पैरेलल। दूसरी चीज मतलब ए बी इज पैरेलल टू डीसी, मीन्स ठीक है, ए बी इज पैरेलल टू डीसी और ए डी इज पैरेलल टू बीसी, ठीक है, ए डी इज टू बीसी, ठीक है, समझ गए सर। अब मुझे एक चीज और जाननी है, इसमें मुझे वो डायगोनल भी बनाना है, डायगोनल बनाना जरूरी है बिकॉज सबकी बात हमने कर ली है, तो अरे सबकी बात कर ली है तो डायगोनल क्यों ना बनाए, ठीक है। मैंने कहा ये लो, मैंने कहा ये लो, तो डायगोनल बन गया है जिसमें ओ यहां पे रख दिया, ये पॉइंट है हमारा डायगोनल का, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूं, अब इसमें मैं ये बताने वाला हूं कि इसकी दो तीन चीजें बताने वाला हूं। पहले तो इसके डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, पैरेललोग्राम से प्रूफ कर चुका हूं मैं, डायगोनल पैरेललोग्राम के बाइसेक्ट करते हैं। पैरेललोग्राम होने के लिए रेक्टेंगल, ठीक है, तुमसे मैं दो चीज पूछता हूं कि अगर तुम्हें एक क्वेश्चन दे दिया जाए कि एक पैरेललोग्राम कब रेक्टेंगल होगा, तो तुम कैसे जवाब दोगे? एक पैरेललोग्राम क्या होता है? अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, पैरेलल होती हैं, डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, डायगोनल के अंदर जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, ठीक है। तो क्या ये पहले पैरेललोग्राम है? देख लें कि भाई अपोजिट साइड्स तो देख लिया, अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होंगे, ठीक है, अपोजिट एंगल से इक्वल होंगे, जैसे एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, ठीक है। दूसरा एंगल डी इक्वल टू एंगल बी, तो ये चीज हो गया, एक ये मामला सेट हो गया, मतलब ये मुझे प्रूव हो चुका है। फिर ओ ए ओ इक्वल टू, ठीक है, यहां से बोल देता हूं मैं कि ए ओ इक्वल टू ओ सी एंड ओ डी ओ इक्वल टू ओ बी, ये लाइन हमारी इक्वल हो गई आपस में, मतलब ये बाइसेक्ट कर रही है, मतलब ये सारा आपस में बाइसेक्ट कर रही हैं और डायगोनल्स आपस में इक्वल भी होते हैं, ठीक है, ये भी बता देता हूं, ठीक है, मतलब ए सी इक्वल टू डी बी, ठीक है, डायगोनल्स आर इक्वल। यार देखो, शेप्स वाले मामलों में हमेशा क्या होता है, शेप्स वाले मामलों में हमेशा हमें अपने दिल पे से थोड़ा सा पत्थर रख के दिमाग से विजुलाइज करना पड़ता है कि एक शेप है वो रेक्टेंगल के जैसा है, तो उसके डायगोनल क्या होंगे, छोटे होंगे बड़े होंगे, बिकॉज ये ऐसे नहीं हो रहा है, ऐसे होता तो उसका एक डायगोनल छोटा हो जाता है, एक बड़ा हो जाता है, इसमें दोनों सेम है, ठीक है, समझ गए। एक बहुत बड़ी चीज है कि इसको स्क्वायर जो नहीं बनाती है, क्या नहीं बनाती है? एक तो साइड्स इक्वल, अपोजिट साइड्स इक्वल है, एक वो नहीं बनाती है। एक और चीज है, ये चीज और ये चीज आपस में क्या है? इक्वल है। अपोजिट एंगल्स मेड बाय डायगोनल्स आर इक्वल
है ना, ये देखो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। समझ गए गाइस? समझ गए कि नहीं समझे? ये मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? क्या बोल रहे, क्या सुनाई नहीं दे रहा? ब्रो मत बोल, कोई भाई नहीं तेरा, ठीक है? समझ गए? चलो सुनाई देगी। आओ भाई आगे बढ़ते हैं। रेक्टेंगल की बात मेरे पास हो चुकी है, इसके बाद रेक्टेंगल के बाद मेरे पास क्या आता है, इसकी बात करने वाले हैं। थोड़ा पानी पी लेता हूं, ठीक है? तो भाई तब तक के लिए रेक्टेंगल के बारे में सोच लो तुम लोग कि क्या और कुछ बच रहा है तुम्हारे पास। बोलते बोलते थक जाते हैं, ठीक है? चलो एक चीज और बच रही है। क्या बच रहा है? ये 90 डिग्री होता है, ठीक है? बता देता हूं, ये 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री। दिस इज ऑल आर 90 डिग्रीज, दीज ऑल आर 90 डिग्रीज, ठीक है? ठीक है, और ये इसके इक्वल होता है, ये इसके इक्वल होता है, ठीक है? समझ गए? इतना बहुत है हमारा रेक्टेंगल के बारे में जानने के लिए। लेट्स मतलब अलग आगे आगे पहुंचते हैं कि रोहम्बस क्या होता है। व्हाट इज रोहम्बस बेटा? रोहम्बस भी क्या पैरेललोग्राम के अंदर आता है? बिल्कुल आता है। आओ आओ मेरे पुत्र, मैं तुमको बताता हूं। इसको इक्वल बनाना है मुझे, ठीक है? हाँ, तो मैंने तुमसे बोला सबसे पहली बात ABCD। देखो जितना भी हम बात कर रहे हैं सब पैरेललोग्राम पर ही बात कर रहे हैं। एक बार हमने पैरेललोग्राम पढ़ लिया, उसके बाद अब हम देखते हैं कि रेक्टेंगल उसके अंदर आ रहा है, रोम्बस उसके अंदर आ रहा है, स्क्वायर भी उसके अंदर ही आएगा। तो आओ देखते हैं कैसे आ रहा है। तो ये रेक्टेंगल से कैसे अलग है? रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, इसमें सारी साइड आपस में इक्वल होती हैं, ठीक है? मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है? मीन्स AB इक्वल्स टू DC, AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू DA। ये सारी चीजें आपस में बराबर होंगी। ये तुम्हारा क्या है? तुम्हारा रोहम्बस है। रोहम्बस में एक और चीज है, ठीक है? रोहम्बस में इसका डायगोनल भी बनाओगे, ठीक है? अरे अच्छे से बनाओ। देख रहे हो? देख रहे हो भाई? हाँ अब सही है। तो मैंने कहा कि इसका डायगोनल अगर मैं बनाऊं है तो डायगोनल इसका क्या आएगा? डायगोनल जो है वो O पे कट रहा है, दोनों एक दूसरे को O पे काट रहे हैं। तो क्या इसका डायगोनल आपस में इक्वल होगा? कभी नहीं। मैंने क्या बताया? ये दबा जा रहा है, तो ये चीज दब जाएगी, ये चीज ऐसे हो जाएगी, तो डायगोनल्स आपस में इक्वल नहीं है। डायगोनल्स नॉट इक्वल, ठीक है? डायगोनल्स आपस में इक्वल नहीं है। हाँ बट डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर है, ईच अदर एट, तुम्हें बहुत शॉकिंग सी खबर देने वाला हूं कि ये 90 डिग्री पे बाइट करते हैं, 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे। भाई इस एंगल और इस एंगल और इस एंगल, इस सारे एंगल का सम तो 360 होता है, लेकिन ये जो ये है ना, ये सॉरी ये दिस इज 90, दिस इज ऑल्सो 90, दिस इज ऑल्सो 90 एंड दिस इज ऑल्सो 90, ठीक है? गंदा बन गया, मतलब एक तरीके से ये स्क्वायर बन गया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है? ठीक है, तो ये सारी चीजें जो बनेंगी वो 90, मतलब जो इसके डायगोनल आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं वो एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल बनाते हैं, ठीक है? 90 डिग्री इन दोनों के बीच में, ठीक है? ओके, लेकिन ये इसमें अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है? अरे यहाँ बी चला गया, ठीक है? ऑपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, लिख देता हूं, ठीक है? फिर एक ये बात हो गई थी, दूसरी बात हो गई थी ऑपोजिट एंगल्स आर
इक्वल, ठीक है, जैसे एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, ठीक है, और एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, ठीक है, ये बात हो गई। सेट है मामला, ये सेट है, ये सेट है कि नहीं सेट है? सेट है भाई। तो मामला हमारा सेट हो चुका है। अब हम क्या करने वाले हैं, इसकी दो तीन चीजें और समझने वाले हैं। क्या यार, इसका मैं एक चीज तुमको और बताना चाहता हूं। इसका एरिया होता है एक, क्या होता है बेटा? एरिया। अरे ये तो पेन ही अलग है, इससे दिखेगा भी नहीं। एरिया जो होगा ना इसका 1/2 d1 इंटू d2 होता है, ठीक है। मतलब एरिया ये d1 इंटू d2 मतलब डायगोनल्स होते हैं, ये d1 और d2, ठीक है, डायगोनल्स होते हैं। डायगोनल की लेंथ जो होती है, ठीक है, वो होता है, ठीक है। तो रोहम्बस के बारे में हमने क्या क्या जान लिया कि भाई इसकी जो सारी साइड्स, ऑल साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, डायगोनल्स नॉट इक्वल बट डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्रीज। ओके, समझ गए ये बात? खत्म भाई, इतनी ही बात हमें रोहम्बस में करनी थी, ठीक है। आगे आ जाओ। अब आता है स्क्वायर की बारी। सबसे बढ़िया हमारा चीज बेटा हमारा क्या है? स्क्वायर है, ठीक है। तो आओ स्क्वायर की बातें कर लेते हैं। किससे बनाऊं? इससे बनाता हूं। स्क्वायर जैसा दिखना चाहिए बेटा, दिख गया, स्क्वायर ही दिख रहा है, क्या बात है, शाबाश शाबाश मेरे शेर। ए बी सी डी। स्क्वायर जो है वो तुम्हारा पैरेललोग्राम होता है। वो कैसे? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, सॉरी अपोजिट एंगल्स, पैरेललोग्राम क्या होता है? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट ऑपोजिट एंगल्स इक्वल, ठीक है। दूसरा ऑपोजिट नहीं, ऑल साइड्स आर इक्वल, पैरेलल। तो तुमसे कोई पूछ सकता है कि पैरेललोग्राम से अगर तुम्हें स्क्वायर बनाना है तो तुम क्या क्या करोगे? तो पैरेललोग्राम से स्क्वायर बनाना है तो सीधी सी बात है, एक पैरेललोग्राम में तुम्हारा ऊपर नीचे साइड जो अगल बगल साइड आपस में इक्वल होती हैं, पैरेलल होती हैं, लेकिन पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। स्क्वायर में सारी साइड आपस में इक्वल होती हैं, सारी की सारी, कुछ भी नहीं बचता है तुम्हारी स्क्वायर में, कुछ भी नहीं बचता, सारी साइड आपस में इक्वल हो जाती है। लेकिन इसका एक और चीज है बेटा। अरे बाबू इधर देखो, बाबू इधर आ बाबू। मैंने कहा इसका तो मैंने डायगोनल बनाया ही नहीं। तो एक खुशखबरी मैं दे देता हूं कि इसके डायगोनल सारे 90 डिग्री होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये एंगल, तो ये एंगल आपस में इक्वल होता है, सारे आपस में इक्वल होते हैं। दूसरी चीज ये बाइसेक्ट करता है इक्वली, ठीक है। सारी चीज इक्वल इक्वल चल रही है, सारी चीजें हैं, ठीक है, ओके। ये अगर ए है तो सारी चीजें ए हो जाती हैं बिकॉज सारी साइड्स इक्वल हैं। और क्या मैं इसके बारे में बोल सकता हूं? अच्छी बात है, ठीक है। रेक्टेंगल में क्या था कि ये 90 डिग्री नहीं था, इसमें 90 डिग्री है, सारी साइड्स इक्वल है, अपोजिट है, अपोजिट एंगल्स इक्वल है, ठीक है। और मैं क्या बोल सकता हूं? ऑल साइड्स, ठीक है। इसका एरिया लिख दूं क्या? एरिया जो होता है ए स्क्वायर होता है, ठीक है। दूसरी चीज, ठीक है, डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। तो ये तो खूबसूरत सी बात है, ये तो तुमको पता चल गई है, मैंने बता भी दी है तुम्हें, पता भी चल गई है तुम्हें, ठीक है। ये तो बहुत खूबसूरत सी बात है, ठीक है। दूसरी चीज ऑल एंगल्स इक्वल हो गए, बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है, ये सारा लिख दिया है। तो ये सारी बातें हमारी एक स्क्वायर के बारे में हो चुकी है। इससे ज्यादा स्क्वायर के बारे में क्या बात करोगे? इससे ज्यादा स्क्वायर के बारे में कुछ बात नहीं कर सकते, हाँ, इससे ज्यादा कोई नहीं, ठीक है। तो भाई इतनी बात हमारी हो गई स्क्वायर के बारे में, ठीक है। अब आते हैं हम कि भाई क्वाड्रिलेटरल एक स्क्वायर कब बनता है? ऑल इट्स साइड्स आर इक्वल, ईच एंगल्स आर 90 डिग्री वाला,
डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल. राइट एंगल मीन्स ये होता है 90 डिग्री. ठीक है, उसके बाद डायगोनल्स आर इक्वल. क्रिच क्रिच, अरे ऐसे नहीं, ठीक है. बना के दिखा दिया छोटा सा प्रोटोटाइप. ठीक है, आओ भाई, आओ भाई, अब इसका थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं. ठीक है, इसका थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं. ओके, चलो फिर इस क्वेश्चन को जल्दी से इसको भी खत्म कर लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं. ठीक है, तो प्रूव दैट कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री. सर ये बार बार प्रूफ क्यों क्यों आ जाता है, ये हर बार प्रूव कि हर चीज प्रूफ करो. अरे हमें ऐसे क्यों नहीं बता देते हो सर कि सर हर मतलब पूरा एंगल का सम मुझे सप्लीमेंट, मतलब ये मुझे तो पता है 360 होता है, अब मुझे ये जानना है कि ये और ये इन दोनों का सम 180 होता है. ये ऐसे ही क्यों नहीं बता देते हो बेटा, हर चीज प्रूफ करना जरूरी है. हम ऐसे देख के कुछ भी नहीं बता सकते. मैथमेटिकल प्रूविंग इज द बेस्ट प्रूविंग इन द वर्ल्ड. मतलब इसकी ये मैथमेटिकली प्रूफ जो हो चुका है वही सबसे बेस्ट होता है. ठीक, मतलब बेस्ट क्या, वही मान्य होता है, उसके अलावा कुछ मान्य नहीं होता है. चलो भाई, तो कर भी लेते हैं जल्दी से. ठीक है, इसीलिए हम करते भी हैं. ठीक है, और एक्चुअली बताएं तुम्हारा जो थ्योरम प्रूविंग है वो तुम्हारा दिमाग डेवलप कराती है कि कैसे तुम अपनी बात कहीं पे जाके प्रूफ करोगे. तुमको अगर रीजन पहले की चीजें पता है उसको उठाओ. जो तुम्हारा जीडी वीडी होता है ना, ग्रुप डिस्कशन वगैरह, उसमें यही होता है. जो बड़े बड़े कंपनीज में होता है उसमें जाते हो तुम तो कहते हो, तुम्हें कोई चीज देते हैं, तुम अपने रीजन बढ़िया बढ़िया उठा के पुट ऑन करते हो उनके सामने, लड़ते नहीं हो उनसे, एक रीजनेबल टॉक करते हो, उसी को जीडी कहते हैं. वो चीज तुम्हारा ये वही है, वही थिंकिंग है. तो समझ लो मैथ्स तुम्हारे क्या डेवलप कर रहा है दिमाग में, एक तरीके से तुम्हारी तैयारी करा रहा है. आओ देखते हैं. तो ये एक पैरेललोग्राम है. अब मुझसे बोला ये सप्लीमेंट्री है ये. ठीक है, तो मैंने कहा ये तो मैंने कहा अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं. ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. इसका फायदा मुझे कहीं मिलेगा पैरेललोग्राम में? आओ देखते हैं. मैंने कहा भाई एंगल ए इक्वल्स टू, मुझे एक चीज पता है कि एंगल ए, मुझे एक चीज पता है कि सप्लीमेंट्री प्रूफ करना है, मतलब 180 डिग्री प्रूफ करना है इन दोनों का सम, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, टू प्रूव एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री. अगर ये मुझे प्रूफ करना है, एक बहुत सिंपल सी चीज आनी चाहिए मुझे दिमाग में कि मैं कुछ ऐसा लेके आऊं जहां से मुझे कुछ एक न्यूमेरिकल चीजें मिल जाए. हम अब हम कॉन्ग्रुएंट नहीं प्रूफ करेंगे, हम न्यूमेरिकली कुछ लेके आएंगे. जैसे 360 डिग्री मुझे याद है कि सारे एंगल्स का सम 360 होता था, तो मैंने कहा भाई उससे याद आ रहा है, उससे ही कुछ करते हैं. ठीक है, तो जब मुझे कुछ नहीं पता होता तो मैं लिखना स्टार्ट कर देता हूं. एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी मिलके 360 होता है. और जनरली तुमको जब ऐसा कुछ बोला जाए सप्लीमेंट्री प्रूफ करो, प्रूफ करो, तो हमेशा ऐसा ही कुछ कंप्लीट सारे एंगल का सम लेके आना, उसी में से कुछ निकलेगा. अब देखो यहां से क्या निकल रहा है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. डी के बी के इक्वल है, ए सी के इक्वल है. तो मैंने कहा एंगल ए सी के इक्वल है, तो एंगल ए को, एंगल सी को भी एंगल ए लिख दिया जाए. ठीक है, तो मैंने कहा ये देखो एंगल ए प्लस और एंगल बी लिखा हुआ है. ठीक है, एंगल बी एंगल डी के इक्वल है, तो मैंने कहा फिर एंगल ए इसको भी लिख दिया जाए. फिर एंगल बी आया और एंगल बी जो है वो एंगल डी के इक्वल है, तो मैंने कहा एंगल बी भी इसी को भी लिख दिया जाए. समझ पा रहे हो, इक्वल लिख कर दिया है, तो मैंने अलग अलग नहीं करके एक ही जैसा लिख दिया. ये हो जाएगा 2 ऑफ एंगल ए, ये हो जाएगा 2 ऑफ एंगल बी, ये हो जाएगा 360 डिग्री. कॉमन कर लोगे अगर तुम. कॉमन कैसे करते हैं बेटा, कॉमन कैसे करते हैं? मैंने कहा 2 कॉमन करा, ये आया एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 360 डिग्री. तो मैंने कहा कि एंगल ए एंगल बी इक्वल टू 360 अपॉन 2 विच इज 180 डिग्री. ठीक है, तो ये आया 180 डिग्री. आ गया सम, आ गया कि नहीं आ गया? एंगल ए प्लस एंगल बी, ठीक है, लिख दूं एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री. प्रूव हो गया. तो हमेशा याद रखना, इससे मुझे एक और चीज पता चली कि पैरेललोग्राम के जो कंसेक्यूटिव मतलब इसके बाद ये, इसके बाद ये या इसके बाद ये, तो चाहे तुम इसको इसके साथ प्रूफ कर दो, चाहे इसको इसके साथ, चाहे इसको इसके साथ. कंसेक्यूटिव अगल बगल एक के बाद दूसरा आने वाला जो एंगल है वो आपस में
180 डिग्री का सम बनाता है, और इसको हम एडजेसेंट एंगल भी कह सकते हैं, इसके बगल वाला एंगल। एडजेसेंट मतलब बगल वाला, पड़ोसी वाला, एडजेसेंट जो तुम्हारा होता है, ठीक है। जैसे तुम अपने नेबर को भी एडजेसेंट कह सकते हो, ठीक है। चलो आओ इसको, ये क्या लिखा हुआ है, एक नया हमारे पास थ्योरम आ चुकी है, क्या है, इन अ पैरेललोग्राम ABCD x एंड y आर पॉइंट्स ऑन डायगोनल्स, ठीक है। ये एक x पॉइंट है ना, एक y पॉइंट है, अलग अलग पॉइंट है डायगोनल्स पे, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है, सच दैट dx इक्वल्स टू by, तो हमें ये पहले से दिया है कि जो dx है ये by के इक्वल है, ठीक है। चलो भाई, फिर बोला है प्रूफ दैट AXCY मतलब ये अंदर जो बना है ये भी एक पैरेललोग्राम है, ये प्रूफ करो। तो कहता है ऊपर तो पैरेललोग्राम बता दिया है, अंदर कैसे प्रूफ करें, अंदर प्रूफ कैसे करें। एक काम कर सकते हैं, ये चीज इसके इक्वल कर दें, सॉरी ये चीज इसके इक्वल कर दें, ये चीज इसके इक्वल कर दें, तो चीजें प्रूव हो जाएंगी, सिंपल बात है। तो कहता है चलो भाई करते हैं प्रूफ, ऐसा ही कुछ करते हैं, फिर से ट्राइंगल का कुछ काम करते हैं। तो मैंने कहा कि मैं ट्राइंगल उठा लेता हूं, ट्राइंगल ADX, ठीक है, ADX और CBY। तो इसके अंदर मैं अगर देखूं, ठीक है, इसके अंदर अगर मैं देखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, इसके अंदर मैं देखता हूं मुझे क्या मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं इसको इक्वल प्रूफ कर दूं, ठीक है, इसको और इसको इक्वल प्रूफ कर दूं, तो जो इसकी इस ट्राइंगल में ये साइड है और इस ट्राइंगल में ये साइड है, ये आपस में मुझे ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल मिल जाएगी। समझ पा रहे हो, देखो इस ट्राइंगल में भी ये साइड है, इस ट्राइंगल में ये साइड है, ये साइड और ये साइड इस अंदर वाले क्वाड्रिलेटरल का पार्ट है, और इक्वल हो जाएगी। इसका मतलब कुछ पैरेललोग्राम जैसा बनता दिख रहा होगा, ठीक है। तो मैं ऐसा कुछ करने ही जा रहा हूं, ठीक है। चलो, तो मैंने कहा कि इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं हम। हमें एक चीज दिया है कि AD इक्वल्स टू BC है, बिकॉज दिस इज पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो AD इक्वल्स टू BC है ना, ऑपोजिट साइड इक्वल, ऑपोजिट साइड्स इक्वल, ठीक है, ये बात समझ गए। दूसरी चीज DX है, क्या है बेटा, हाँ, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है, होता नहीं है, अपोजिट साइड अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ये बताया गया था, ठीक है। तो मैंने कहा कि ADX एंगल ADX इक्वल्स टू एंगल ACBY, ठीक है, ये बात क्लियर है। मैंने कहा ये बात मेरी क्लियर हो चुकी है। अब आते हैं हम दूसरे पे, क्या, DX इक्वल्स टू BY मुझे दिया हुआ है, तो ये अब किस तरीके से, मेरा एक ट्राइंगल प्रूव हो चुका है। देखो ट्राइंगल मेरा ADX इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CBY, ये दिख रहा है प्रूव होता हुआ। ये किस उससे प्रूव हुआ है, अरे किस उससे प्रूव हुआ है, ये प्रूव हुआ है तुम्हारा साइड एंगल साइड से, ठीक है। मैंने कहा ये प्रूव हुआ है तुम्हारा साइड एंगल साइड, SAS, ठीक है, SAS साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से, ठीक है, इसे कहते हैं साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। जो बेटा हमसे कह रहे थे ना कॉन्ग्रुएंसी सर आपने नहीं बताया, बेटा ये कॉन्ग्रुएंसी बता दिया, ये लो ठीक है, लो, तो कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव हो गए। अब क्या हुआ कि मतलब इससे क्या पता चल गया मुझे, ये AX इक्वल्स टू CY प्रूव हो चुका है, ठीक है। मुझसे इससे क्या प्रूव हो गया, AX इक्वल्स टू CY, भाई लिख देता हूं मैं, ठीक है, यही लिखूंगा, ठीक है, यही लिखूंगा, AX इक्वल्स टू CY प्रूव हो चुका है, ठीक है। अब मुझे क्या प्रूफ करना है, अब ये वाला ट्राइंगल इसके कर दूं मैं, ठीक है, तो ये वाली लाइन इसके लाइन प्रूव हो जाएगी। तो सिमिलरली मैं ऊपर ले जाता हूं कि भाई सिमिलरली DX CDX, ठीक है, ट्राइंगल CDX, ठीक है, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAY,
ठीक है, सिमिलरली कह देंगे इसको, ठीक है, दोनों को सिमिलरली कह देंगे। अब मुझसे क्या बोलता है कि भाई इससे क्या होगा कि CX इक्वल्स टू AY भी प्रूव हो गया। मैंने कहा इससे आ गया तुम्हारा कि भाई CX इक्वल्स टू AY, ऑपोजिट एंगल्स, ऑपोजिट साइड्स आपस में इक्वल हो चुकी है। दैट्स व्हाई दिस इज अ पैरेललोग्राम। भाई ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, ठीक है, इक्वल है तो भाई कहीं ना कहीं, और ये भी इक्वल है अपोजिट, तो ये पैरेलल होंगी, ये एक प्रूफ भी है, ठीक है। तो इसलिए तुम्हारा ये पैरेललोग्राम हो चुका है, ठीक है, सेट है मामला। चलो आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है द गिवन फिगर शोज द पैरेललोग्राम ABCD whose diagonals intersect each other at point O if OB is equals to 6 cm, AC is 6 cm more than BD। मतलब AC is 6 cm more than BD, AC is 6 cm more than BD, ठीक है, ये लिखा है। ये चीज मुझे सबसे पहले भाग गई कि भाई ये चीज लिखी हुई है, फाइंड OC पता करना है मुझे। ये क्या है बेटा, ये पैरेललोग्राम है, मतलब ये चीज इसके इक्वल होगा, ये चीज इसके इक्वल होगा, ठीक है, OC मुझे निकालना है, OC, और मुझे दिया क्या है अभी, AC दिया है, ठीक है, वो है 6 प्लस BD के इक्वल। अच्छा 6 प्लस BD है, ओके, समझ गया, ये बात तुम्हारे को समझ में आ चुकी है, ठीक है, समझ गया भाई। अब मुझे ये प्रूफ करना है, मुझे OC लेके आना है, तो OC AC का क्या पार्ट है, देखो यहीं से निकालता हूं मैं, देखो AC 2 टाइम्स ऑफ OC होता है, OC, ये देखो OC, तो 2 गुना OC का कर दोगे तो पूरा AC बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा, अल्टरनेटिंग करंट बन जाएगा। और 6 प्लस BD बताना है। अब BD जो है, मुझे BD के बारे में कुछ बताया गया है क्या, मोर देन BD, OB is 6 सेंटीमीटर, मतलब OB is 6 सेंटीमीटर, ठीक है, OB 6 सेंटीमीटर है तो BD, अरे यार BD देखो भाई BD जो हो जाएगा वो OB का 2 टाइम्स नहीं हो जाएगा, तो मैंने कहा 2OB लिख दिया। अब तो ये सिंपल है ना मामला, क्या लिखा है ये, 2OC इक्वल्स टू 6 प्लस OB मुझे दिया है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, मैं सॉल्व कर लूंगा इसको जल्दी से, सेट कर तरीके से एकदम, तो क्या आ जाएगा 6 प्लस 2OC इक्वल्स टू 6 प्लस 6 टू जा 12, ठीक है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 18, ओके, ये आ जाएगा बेटा 18, ठीक है, और ये 2OC हो जाएगा, OC इक्वल्स टू हो जाएगा 18/2 विच इज 9, तो OC इक्वल्स टू हो गया बेटा 9। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर कि OC तुम्हारा आ चुका है 9। अब मैं कैसे निकाला हूं, मैंने तुरंत प्रॉपर्टी यूज करी, मैंने कहा ये इसके आधा है, ये इसके आधा है, मैंने कहा एक इक्वेशन तुमने मुझे लिख दिया, मैं उसी में चेंज कर दूंगा सब, AC को OC लिख दूंगा, BD को OB लिख दूंगा, और फिर OC अलग से इधर रख दूंगा और OB की वैल्यू रख दूंगा, OB की वैल्यू पहले से दी है, समझ गए, दिमाग इसे ही कहते हैं, ठीक है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द डायगोनल ऑफ द रोम्बस इज इक्वल टू इट्स साइड्स, मतलब कोई एक डायगोनल इसके साइड के इक्वल है। पहली बात तो रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है, रोम्बस ऑल साइड्स आर इक्वल। देखो यार एक चीज है, कभी भी तुम कोई क्वेश्चन करने जाओ मैथ्स का, तो तुम्हारा एक चीट कोड होता है कि उस टॉपिक से रिलेटेड जितना भी तुमको आता है तुरंत अपने दिमाग में से घुमा लो कि यार मुझे ये पता है, मुझे ऐसा पता है, मुझे वैसा पता है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, ठीक है, ये सारी चीजें अपने दिमाग में क्या बेटा घुमा लो तुरंत कि भाई मुझे इतनी चीजें आती हैं, मुझे उतनी चीजें आती हैं, ठीक है, तुरंत घुमा लो। तो रोम्बस के बारे में मुझे ये पता था, मैंने लिख लिया। अब मुझे क्या है कि ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है, वन ऑफ द डायगोनल इक्वल है साइड के, लिखा क्या है ना, वन ऑफ द डायगोनल ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू इट्स साइड, तो साइड के इक्वल एक कोई इसका डायगोनल है, तो ये साइड आपस में इक्वल है ही है, ये डायगोनल भी इसी के इक्वल हो गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे करना क्या है, अब ये इक्वल, ये इक्वल, ये इक्वल, तो ADB
ट्राइंगल ADB इक्विलेटरल हो गया, इक्विलेटरल हो गया। और इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होता है उसका जो ये होता है, ये 60 डिग्री होता है। तो ये 60 डिग्री और पैरेललोग्राम है ये, तो ये 60 डिग्री, तो ये अपोजिट एंगल हो गया, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। ठीक है, ठीक है, ओके, ये भी 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री। तो भाई एंगल DAB, ठीक है, एंगल DAB इज 60 डिग्री। तो एंगल DCB भी 60 डिग्री। सारे एंगल फाइंड आउट कर रहे हैं क्या? हाँ, सारे एंगल। तो ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री हो गया, ये 60, ये 60, तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? टोटल कितना होता है? 360। टोटल कितना होता है? 360 टोटल। ठीक है, मैं लिख दूं यहां पे टोटल 360। ठीक है, मैंने यहां प्लस करा एंगल A प्लस एंगल C, एंगल A एंगल C प्लस एंगल D प्लस एंगल B। तो एंगल D एंगल A एंगल C मिलके कितना बन गया? 60 डिग्री, सॉरी 120, 60 60 120 होता है, प्लस एंगल D प्लस एंगल B। ठीक है, ये होता है 360 डिग्री के इक्वल। अब यहां से अगर तुम देखोगे, ठीक है, तो आ जाएगा एंगल D प्लस एंगल B इक्वल टू आ गया 120 से माइनस हुआ 240। ठीक है, तो अब सुनो, एंगल D आपस में एंगल B इक्वल होते हैं ना, एंगल D इक्वल टू एंगल B होता है, बिकॉज इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो एंगल D आपस में एंगल B इक्वल है। ठीक है, तो भाई ये अब क्या होगा, ये आपस में इक्वल है, तो ये आपस में 240 में दोनों बट जाएंगे, है ना, तो ये 120 हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा। समझ गए? समझ गया कैसे करना था? कितना सरल था। दिमाग कैसे लगाना है, क्वेश्चन भी वैसे ही लेके आए होंगे, तुम्हारा दिमाग खुले। दिमाग खुलना बहुत जरूरी है, दिमाग खुलना कि कैसे मैंने सोचा, सोचने पे गौर करो। ठीक है, आ जाओ एक क्वेश्चन और है हमारे पास। क्या है? ABCD इज अ रोम्बस। ये एक रोम्बस है। इफ अ एंगल BCA इक्वल्स टू 38 डिग्री। ठीक है, BCA एक एंगल है हमारे पास जो 38 डिग्री का है। ठीक है, तो मुझे ये बता दो, फाइंड द एंगल ACB। ठीक है, ACB मुझे जानना है, और DAC भी जानना है, DAC। ठीक है, और ADC भी जानना है, ADC। तो सबसे पहले ये भी 38 हो जाएगा। ठीक है, ये भी 38 हो जाएगा, और ये एंगल इसके इक्वल होगा। ठीक है, ये एंगल इसके इक्वल होगा। अब आगे मैं क्या करूं? ठीक है, आगे मैं क्या करूं जो मेरा एंगल वो निकल आए। ठीक है, ये एंगल पूरा निकल आए, तो क्या कर सकते हो? बताओ, जल्दी बताओ, क्या कर सकते हो? क्या कर सकते हो? यहां पे क्या करोगे? बताओ, तुम बताओ, सोचो एक बार, 2 मिनट के लिए सोचो, 2 मिनट के लिए सोचो। मैं पानी पी लेता हूं। ठीक है, 2 मिनट के लिए सोचो, मैं पानी पी लेता हूं। सोचा? सोचा कि नहीं सोचा? अरे सोचा कि नहीं सोचा भाई? दिमाग लगाओ जल्दी से। जल्दी दिमाग लगाओ, जल्दी सोचो। अरे यार, ये रोम्बस है ना, रोम्बस में क्या होता है, ये साइड आपस में इक्वल होती है, ये साइड आपस में इक्वल होती है। तो सुनो, रोम्बस है, ये साइड आपस में इक्वल, ये साइड आपस में इक्वल, रोम्बस है ना, तो ये साइड इक्वल, ये साइड इक्वल, तो ये भी तो 38 हो गया। क्या होता है? आइसोस्केलेस ट्रायंगल। 38 होता है, 380 नहीं, 38। आइसोस्केलेस ट्रायंगल, ये एंगल आपस में इक्वल। ठीक है, ये एंगल आपस में इक्वल, तो ये कितना बना? 38 प्लस
38 कितना हो गया? 38 प्लस 38 हो गया तुम्हारा 8 8 16, 1 3 3 6 7 76 76। तो ये कितना हो गया? ये कितना हो गया? ये बी हो गया। तो 76 मतलब 180 माइनस 76, ठीक है। तो ये हो चुका है तुम्हारा 4 और हाँ 104। तो ये तुम्हारा आ गया 104 डिग्री, ये 104, तो ये भी 104 डिग्री। अब तुम निकाल सकते हो सारे आंसर। ACB 38 आ चुका है, ठीक है। DAC ये 38 है, ये 38 है, ये 104 है, तो ये भी 38 ही होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो ये भी तुम्हारा 38 हो जाएगा, मामला सेट है। 38 DAC इज 38, ठीक है। ADC इज 104 डिग्री, ठीक है। ये इतना सरल क्वेश्चन था, ठीक है बच्चा। चलो भाई, हमारा यही क्वेश्चन खत्म होता है, ठीक है। बाकी और तुम्हारे जितने भी चीजें हैं वो सब तुम्हें आगे जितने भी टॉपिक्स हैं वो चीजें वन शॉट तुम्हारी आती रहेंगी, ठीक है। तुम परेशान मत होना बिल्कुल भी, ठीक है। आगे मैं तुम्हारे साथ एकदम रहने वाला हूं। जो भी टॉपिक है, जैसे भी टॉपिक है, सारे लिए तुम्हारे लिए लेके आऊंगा। ये सारे टॉपिक्स तुम्हारे, मैं तुमको पहले कॉन्सेप्ट समझाता हूं, उसके बाद थोड़ा उस क्वेश्चन को उस तरीके से तुमको बताना चाहता हूं कि इसको अटेम्प्ट कैसे करना है। क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट नहीं है, अटेम्प्ट करना इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वन शॉट में हम मिलते हैं तुमसे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, मजे करो, मस्ती करो और ध्यान रखो। हैप्पी दिवाली टू ऑल भाई, हैप्पी दिवाली टू ऑल, बाय बाय।